तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया पेपर शुरू करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कैन बी रिटन एज dny dxn प्लस p1 इंटू dn माइनस वन वाई dxn माइनस वन प्लस p2 इंटू dn माइनस टू वाई dxn माइनस टू प्लस सो वन प्लस pn इंटू वाई इक्वल्स टू q, जहाँ पर p1 p2 एंड सो वन pn एंड q सभी के सभी कॉन्स्टेंट है या फिर x के ही फंक्शन है। एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, तो दैट इज द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इस सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, पार्टिकुलर इंटीग्रल ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी आई एंड दैट इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी होयर, जहाँ पर हमारे पास वाई सी सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन of dny dxn plus p1 into dn minus 1 y dxn minus 1 plus so on plus pn into y equals to 0 इक्वेशन। एंड यहाँ पर y p हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल है, इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी इन इक्वेशंस के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए कुछ रूल्स है, तो एक एक करके हम उन रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF निकालना सीखेंगे। सो लेट हम लोग मान लेते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन बी d2y dx2 प्लस p1 इंटू dy dx प्लस p2 इंटू वाई इक्वल्स टू q। ठीक है, हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हमें CF निकालना है। सो हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू a टू द पावर mx, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 है, बी ए ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y dx2 प्लस p1 इंटू dy dx प्लस p2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ट्रायल सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू ए टू द पावर mx, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर dy dx इक्वल्स टू हमें मिलेगा a इंटू एम इंटू ई टू द पावर mx एंड d2y dx2 इसका वैल्यू इक्वल्स टू मिलेगा a इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर mx। ठीक है, सो देयरफॉर a m स्क्वायर ई टू द पावर mx प्लस p1 इंटू dy dx मतलब कि a am e टू द पावर mx प्लस p2 इंटू वाई मतलब कि a e टू द पावर mx इक्वल्स टू 0 हमारे पास इक्वेशन होगा। एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर हमें m स्क्वायर प्लस p1 m प्लस p2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हमें जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है m स्क्वायर प्लस p1 m प्लस p2 इक्वल्स टू 0, दिस इज an auxiliary equation. So here equation 2 is called an auxiliary equation. Okay, now let अभी हम लोग मान लेते हैं m1 m2 दो सॉल्यूशंस है, b टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के दो सॉल्यूशंस है m1 एंड m2। सो यहाँ से हमें तीन केसेस मिल सकता है। केस 1 में लेट m1 m2 दोनों ही रियल नंबर्स है एंड यहाँ पर m1 इज नॉट इक्वल्स टू m2, तो इस केस में देन हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा CF दैट इज इक्वल्स टू होगा c1 इंटू ई टू द पावर m1x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर m2x एंड यहाँ पर c1 c2 वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट, दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, अभी केस 2 में लेट हम लोग मान लेते हैं
m1 m2 दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है एंड m1 इज इक्वल टू m2, दोनों इक्वल है। तो इस केस में हमें जो cm मिलेगा, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf इज इक्वल टू होगा c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर m1x। यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 होल्ड करता है। ओके, हो यार हम बोल सकते हैं हो यार c1 c2 बोथ आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर भी c1 c2 दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी केस 3 में हम लोग मान लेते हैं लेट m1 m2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। m1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा, दोनों कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर देन हमें जो cm मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज इक्वल्स टू होगा ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, जहाँ पर हो यार c1 c2 दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बोथ आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर 3 डिफरेंट केसेस। ओके, तो अभी हम लोग इस रूल को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन d2y dx2 प्लस dy dx प्लस y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx2 प्लस dy dx प्लस y इज इक्वल टू ई टू द पावर x एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेंगे y इक्वल्स टू ए टू द पावर mx, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो एक ट्रायल सोल्यूशन है। बी ए ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y dx2 प्लस dy dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ से हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ से हमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से जो रूट्स मिलेगा, दैट इज m इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इम्प्लाई m इक्वल्स टू होगा कॉम्प्लेक्स रूट -12 प्लस माइनस i रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो देयरफॉर इन कॉम्प्लेक्स रूट की वजह से हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड CF is equals to e to the power -12 into x into c1 cos root 3 by 2x plus c2 sin root 3 by 2x। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड CF एंड यहाँ पर c1 c2 दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व d2y dx2 प्लस 8 इंटू dy dx प्लस 16y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx2 प्लस 8 dy dx प्लस 16y इज इक्वल टू 0 एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू ए टू द पावर mx, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो हमारे ट्रायल सोल्यूशन है। बी ए ट्रायल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाई am प्लस 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा एंड यहाँ पर जो रूट्स होगा दैट इज m इक्वल्स टू -4 एंड -4। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x, क्योंकि यहाँ पर m1 इक्वल्स टू m2 है, तो c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर -4x। ओके, जहाँ पर c1 c2 दोनों कांस्टेंट है। ओ यार c1 एंड c2 आर
arbitrary constant. That is the result, arbitrary constant.